नमस्कार। आज हमने एक जो विषय लिया है वो है प्राइवेसी एक स्कैम है। प्राइवेसी जो है ये आज कल की दुनिया का एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। प्राइवेट लाइफ, प्राइवेसी, तो इन चीज़ों के ऊपर आजकल बड़ा जोर हो गया है। एक और शब्द का इसमें इस्तेमाल होता है, वो है स्पेस, माय ओन स्पेस। तो कहीं कोई स्पेस का यूज़ कर रहा है, कोई प्राइवेसी का यूज़ कर रहा है, कोई प्राइवेट लाइफ की बात कर रहा है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये आजकल बहुत ही कॉमन हो गई हैं। जब हम बड़े हो रहे थे तो तब दो शब्द थे, एकांत या अकेलापन। उन चीज़ों से तो इन चीज़ों का लेना देना नहीं है। बट मैं आपको एकांत के बारे में एक एक लाइन बता देता हूँ। एकांत का मतलब ऐसा है कि जहाँ पर आप शांत हो और आप भी वहाँ ना हो, एक का भी अंत होने लगे, उसको बोलेंगे एकांत। और अकेलापन का मतलब ऐसा है कि जहाँ आप हैं पर आप जो है जिसको बोलेंगे कि परेशान हैं या फिर आप दुनिया से कट रहे हैं, उसको हम बोलेंगे अकेला या अकेलापन। बट जो प्राइवेसी की बात कर रहे हैं उनसे इन लोगों का कुछ इन शब्दों का लेना देना नहीं है। प्राइवेसी का यहाँ पर ये मतलब है कि हम अपनों से कुछ छुपाना चाहते हैं। देखिए, एक जो पहला जो वर्ड जो आता है प्राइवेसी के अंदर, वो हमारा ये होता है कि जैसे हम अगर कपड़े बदल रहे हैं, हम अगर नहा रहे हैं, तो जो बाथरूम के अंदर की जगह या अपने रूम के अंदर की जो जगह है, जिसको हम बोलेंगे कि प्राइवेट स्पेस या प्राइवेसी, देखिए वो जो प्राइवेसी जो है वो भी हम यहाँ पर आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एक ज़रूरी एस्पेक्ट है। वो ज़रूरी ऐसे है कि जैसे आप कपड़े बदल रहे हैं तो पब्लिक में थोड़ी ना बदलेंगे। सो रहे हैं या आप अपने रूम के अंदर कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं, है ना, या नहा रहे हैं या अपना नित्य क्रम निपटा रहे हैं, तो वो जो जगह है जो हम दरवाज़ा लगा के कर रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट। वो जो है वो तो उसी तरह से किया जाता है, प्राइवेट में ही किया जाता है। बट आज जो हम जिस सब्जेक्ट को पकड़ रहे हैं दैट इज़ प्राइवेसी, स्पेस। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है कि हम हर चीज़ को जो है वो अपनों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, माँ बाप से, भाई बहन से जो छुपाते हैं प्राइवेसी, उसको हम प्राइवेसी बोलते हैं, माय ओन स्पेस बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। अब इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग, इसमें ये कर रहे हैं कि हम कई सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं और वो हमें छुपाना है। जैसे आप मोबाइल के अंदर हैं, आजकल के जवान जितने भी लोग हैं या बुजुर्ग भी हैं या अधेड़ भी हैं, मोबाइल तो सभी के पास आ गया है। उसके अंदर बहुत सारे ऐप है, व्हाट्सअप हैं, टेलीग्राम हैं या अलग अलग, जिससे आप चैट कर रहे हैं, फ़ोटोज़ भेज रहे हैं। कहीं आप यूट्यूब है या फिर गूगल है, उसके अंदर आप पोर्नोग्राफी देख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी ये बातें किसी को भी पता ना चले। आप अगर शादीशुदा हैं तो भी आप अपने पासवर्ड्स रख रहे हैं और कई लोगों से चैट कर रहे हैं, तब आपको स्पेस चाहिए, तब आपको प्राइवेसी चाहिए। आपके मोबाइल के अंदर बगैर पासवर्ड का आजकल हार्डली कोई मोबाइल मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमको गलत काम करना है, हमें चीट करना है और चीट करना है और प्राइवेसी का नाम हम उसको देंगे। मोबाइल कहीं पर कोई रखता नहीं है आजकल। अगर रख भी रहा है तो उसके ऊपर कहीं थंब का पासवर्ड लगा दे रहे हैं, कहीं फेस का पासवर्ड लगा दे रहे हैं, कहीं कुछ और अलग अलग पासवर्ड लगा दे, जिससे आपका मोबाइल जो है, आपके लैपटॉप जो है या आपके और भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के हिसाब से खुलेंगे और आप ही के हिसाब से चलें, क्योंकि आप जो है उसको सब चीज़ों को रोकना चाहते हैं और आप अपनी जो है वो एक नहीं कई तरह की लाइफ जीना चाहते हैं। कई तरह के चेहरे रहते हैं, हर जगह से अलग अलग। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपका बॉयफ्रेंड है तो आप आसानी से चीज़ें उसको शेयर कर सकते हैं, पर नहीं, आप एक बॉयफ्रेंड होने के बाद में भी या आप शादीशुदा होने के बाद में भी आप कई लोगों से आप रिश्तों में रहते हैं, कई लोगों से चैट कर रहे हैं। रिश्ते में भी ना रहेंगे पर चैट कर रहे होंगे, क्योंकि आप जहाँ हैं वहाँ खुश नहीं होना चाह रहे या वहाँ होना ही नहीं चाह रहे।
आप एक रिश्ते में जहाँ हैं वहाँ पर आपको खुशी नहीं मिल रही है, आप तुरंत किसी से चैट करना चालू कर देते हैं, किसी से बात करना चालू कर देते हैं, और फिर आप चाहते हैं कि ये जो काम आप जो गलत काम कर रहे हैं इसको प्राइवेसी का नाम देके आप इसको छुपाना चाहते हैं अपने पार्टनर से, अपने माँ बाप से। और दूसरी बात ऐसी है, और आप एक अच्छा वाला चेहरा अपने पार्टनर्स के सामने, अपने माँ बाप के सामने रखते हैं, और एक दूसरा वाला चेहरा जो आप ही जानते हैं और शायद आपके अलावा गूगल, फेसबुक और यूट्यूब वाला जानता है। वो तो सब जान ही रहा है कि आप किस किस से चैट कर रहे हैं। कभी कभार अगर उन्होंने ये डाटा बेचना अगर चालू कर दिया कि ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे पहलू खुल जाएंगे कि आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। और ऐसे काम हम कर ही क्यों रहे हैं? आप एक रिश्ते में रहने के बाद आप दूसरा काम कर क्यों रहे हैं? आपके जो ईमेल्स हैं, आप जहां हो वहां पर आप उल्टे पुल्टे ईमेल्स भेज रहे हैं किसी को। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप प्राइवेसी के नाम पर गड़बड़ कर रहे हैं। मैं एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि आज हर आदमी बोलता है मुझे प्राइवेट स्पेस चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, पर मैं अपनी पुरानी जो बातें मुझे जो याद आ रही है कि पहले तो इतनी जगह ही नहीं होती थी। सोना भी साथ में, नहाना भी लगभग एक ही बाथरूम के अंदर एक या दो ही चीज़ें, टॉवेल या साबुन होते थे। सोना भी हर जगह, खाना भी एक ही जगह पे बैठ के खाना है। तो आज जितनी जगह मिल रही है, आज जैसे ही आप आज के टाइम पर शहरों में अगर रहना आप देख रहे होंगे, तो जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उसकी एक रूम अलग हो जाती है, उसका बेड अलग हो जाता है, उसके सारी चीज़ें अलग हो जाती है कि पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, अपने से भी काट दिया जाता है। शायद उसी से आगे जाके ये जो प्राइवेसी या बाकी चीज़ें उपज रही हैं। पहले तो इतनी जगह ही नहीं होती थी। कपड़े भी जो हम जानते हैं कि 2-3 भाई अगर होंगे तो कोई भी किसी का कपड़े पहन ले रहा है, कोई भी किसी का सामान इस्तेमाल कर ले रहा है, अपना सामान भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों को, वो बात करते हैं कि मेरा सामान को क्यों छू लिया, मैंने बोला था ना यहाँ रख देना, मतलब मेरे बैग को क्यों हाथ लगा दिया। पता नहीं वो डर के कारण है या इनसिक्योरिटी के कारण है, पर मुझे लगता है ज़्यादातर जो कारण ये है कि वो चीज़ें जो है वो छुपाने के कारण गलत काम कर रहे हैं, उसी को वो प्राइवेसी या स्पेस का नाम दे रहे हैं। हकीकत में वो चीट कर रहे हैं, चीट अपनों से कर रहे हैं। खुद से तो कर ही रहे हैं, बट अपनों से भी ज़्यादा कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि जो अपने माँ बाप के साथ आप शेयर नहीं कर सकते, तब तो 100% वो गलत काम है। और ये वो चीज़ें हैं जिससे कहीं ना कहीं हमें पार पाना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो आज आ चुके हैं, ये कहीं हमें चीटिंग ही तो नहीं सिखा रहे हैं कि, क्योंकि पहले तो ये थे नहीं, तो हर चीज़ हर एक को पता होती थी, क्योंकि डिस्कस भी किसी के सामने नहीं करना है। पहले फ़ोन होते थे, पर वो भी ऐसी जगह पे रखे रहते थे कि जब आप बात कर रहे हैं तो सभी को सुने आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप या फिर जो अलग अलग तरह के बहुत सारे आ गए हैं, तो ये सारे कहीं ना कहीं हमको चीटिंग करना तो नहीं सिखा रहे हैं, या चीटिंग कर सकते हैं ये तो नहीं रास्ता बता रहे हैं, या यही इसका मकसद है। इसके आगे का भी एक पहलू है, ये कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों के ऊपर भी असर पड़ रहा है। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि चीटिंग जो है ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस हो गई है। मतलब चोरी चकारी करना, किसी से झूठ बोलना, किसी से कोई गलत बात करना, किसी की पीठ पीछे, पहले हम बोलते थे कि पीठ पीछे बोलना, अभी पीठ पीछे नहीं, लोग सामने ही चैट कर ले रहे हैं एक दूसरे से। गर्लफ्रेंड के साथ हो और आप किसी और के साथ चैट कर रहे हैं, तो पीठ पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है, आप सामने बैठ कर ही आप चीटिंग कर सकते हैं। कई लोगों से आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। तो ये एक नया तरीका चालू हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब हमें चीटिंग करना ही सिखा रहे हैं और मानवीय मूल्य इसमें गिर रहे हैं। आप ये समझिए कि जो ह्यूमन कैरेक्टर जो है, चरित्र जो है, वो कहीं ना कहीं इसमें नीचे आ रहा है। और इसमें एक चीज़ और भी हो रही है कि जो हमने नाम दिया है प्राइवेसी एक स्कैम, तो ये जो स्कैम का मतलब ऐसा है कि जब आप ये सब करते हैं तो आप मोटा मोटी तौर के ऊपर आप कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि आप जो एक चेहरा होना चाहिए, एक फेस होना चाहिए, या एक ही चरित्र एक ही तरह का होना चाहिए, वो न रहते हुए आप 2, 3, 4 चरित्र या उससे भी ज़्यादा आप जी रहे हैं। तो आपको खुद को ही नहीं पता कि आप अभी क्या कर रहे हैं, अभी आप कौन से चेहरा लगा के आप बात कर रहे हैं।
कई बार आपका भी अनुभव रहा होगा कि कई लोग एक साथ में कई सारे लोगों से चैट करते हैं, खासतौर से जो जवान लोग, लड़के लड़कियां, और फिर इसका मैसेज उसको चला जाता है और फिर सॉरी बोल देते हैं, अरे सॉरी इट इज़ नॉट फॉर यू, इग्नोर इट। तो ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं आज गलत काम करने का भी जो डर जो है वो भी महसूस नहीं हो रहा है। मैं बोलता हूं महसूस का छोड़िए, आपको गिल्ट फीलिंग भी नहीं आ रही है। आप ये समझ रहे हैं कि चोरी चकारी कैजुअल है, कॉमन है। मतलब जो ह्यूमन कैरेक्टर है या आदमी के जो चरित्र जो है वो बहुत ही गिर रहा है। और मुझे लगता है कि इससे आपका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है या ओवरऑल जो आपके जो भी गोल्स होंगे जीवन के अंदर, उसको भी कहीं ना कहीं धक्का लग रहा है। उस तरफ भी आपका ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा समय ये चीटिंग के अंदर ही जा रहा है या ये जो प्राइवेसी को मेंटेन करने के अंदर ही जा रहा है। क्योंकि मोबाइल कहीं छोड़ेंगे नहीं, लैपटॉप कोई खोल ना सके, तो उसको प्रिजर्व करने के अंदर ही बहुत सारी ऊर्जा जा रही है। कई बार आप कहीं बैठे हैं, आप किसी गर्लफ्रेंड के साथ हो, अपने पत्नी के साथ हो या पति के साथ हो, और तुरंत मैसेज आ जाता है, तुरंत कॉल आ जाता है, तुरंत आप अपना काम धाम जो भी जब कर रहे होंगे, जिस प्रेजेंट सिचुएशन में होंगे, वो छोड़ के आप उसको मैसेज करते हैं कि बाद में बात करेंगे, कल करेंगे। तो आप इतना सारा टेंशन में क्रिएट कर रहे हैं और आप जहां हैं वहां एंजॉय भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने ऐसे कई सारे आपके आसपास के चेहरे खड़े कर दिए, गलत चेहरे खड़े कर दिए, जिससे आपके ऊपर दबाव बन रहा है और आप जो काम करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पा रहे, सफलता उसमें नहीं मिल रही है। बहुत सारी ऊर्जा दिन भर के अंदर इसी में वेस्ट हो जा रही है। कई लोग तो इसमें नंबर्स भी बदलना चालू कर दिए हैं। जैसी सिचुएशन बदली, शादी के पहले एक नंबर, शादी के बाद एक नंबर, जब बहुत ज़्यादा सिचुएशन बदल गई तो मोबाइल ऑफ कर देते हैं या फिर हैंडसेट ही चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पुराने जो आपके कच्चा चिट्ठा है वो ना खुल जाए, पुराने लोग आपको याद ना करें या आपको परेशान ना करें, ये भी हो रहा है। और ये पूरे की पूरे जो इंसान हैं जो ये सब चीज़ें कर रहा है, उसको कमज़ोर करने के लिए ये सिस्टम चल रहा है। और उसके मानवीय मूल्य या जो बोलेंगे हम चरित्र निर्माण जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है और वो लूज कैरेक्टर हो रहा है। इससे दो चीज़ें हो जा रही है कि आप अपने जीवन में भी सफल नहीं होंगे, आपका कैरेक्टर भी गलत हो जाएगा और आप ओवरऑल कमज़ोर हो जाएंगे और आप गलत चीज़ों से डरेंगे भी नहीं। गलत चीज़ें करने का आपका हौसला बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चल रहा है। आप एक साथ में 4 लोगों को चैट कर रहे हैं, कभी कभार खुल जाता है मसला, बट मोटा मोटी आदमी डरता ही नहीं है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये स्कैम के तरफ तो नहीं जा रहे हम लोग, एक हमारे साथ एक स्कैम तो नहीं किया जा रहा है कि हमें अपनों से भी काट दिया जा रहा है, हम अपनों के साथ भी गलत काम कर पा रहे हैं और हर उस आदमी जो हमारे अगल बगल है उनके साथ हम गलत करने की हमारी प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमें कमज़ोर करने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा एक स्कैम चल रहा है और इसमें हर एक के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। मैं अपने मन की बात रखी है। अब मैं सोचता हूं कि कुछ सवाल अगर आप इस पर विषय के ऊपर अगर पूछ सके तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं देखता हूं कुछ सवाल आपके आए हैं। तो शंतनु पूछ रहे, सर आप प्राइवेसी के इतने खिलाफ क्यों हैं? देखिए, आज जो प्राइवेसी की मैं बात कर रहा हूं उस प्राइवेसी के अंदर या मैं इसको बोलूँगा कि लुका छुपी का एक खेल ही समझ लीजिए। तो हाइड एंड सीक जो बचपन में खेलते थे कि जिसमें हम अपनों से छुप के कहीं कोने में बैठ जाते थे और फिर वो हमें पकड़ता था, अभी ये खेल में तो साला कोई पकड़ भी नहीं पा रहा है, क्योंकि हैंडसेट ही हमारे पास है, गलत काम भी हम ही कर रहे हैं। तो और गलत काम करने के लिए ही प्राइवेसी चाहिए। मैं एक दिन अपने बच्चों से संवाद कर रहा था, छोटे लड़के से, तो वो मेरा मोबाइल तो आजकल जानते ही आप कि बच्चे जब जवान होते हैं तो मम्मी पापा के ही मोबाइल यूज़ करते हैं। उनको जो भी कुछ सर्च करना है या कुछ कहीं से कोई मेल या कुछ फ़ोटो भेजना है क्लास से, बच्चों से आपस में बात करने के लिए, तो तब तो करता था, मेरा पासवर्ड भी उसको पता था। बट जब वो बड़ा हुआ तो वो मुझे बताया कि नहीं, यू कैन नॉट टच, दिस इज़ प्राइवेट फ़ोन, प्राइवेसी है। अरे मैं बोला हमारा फ़ोन तो प्राइवेसी नहीं था, तुम्हारा क्यों प्राइवेसी में चला गया? तो बात ऐसा है। फिर मैंने उससे संवाद किया
कि जब आप कोई चीज़ हमसे छुपाना चाह रहे हैं, माँ बाप से छुपाना, माँ बाप तो नहीं छुपा रहे हैं आपसे, बट आप अगर माँ बाप से छुपाना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं जो माँ बाप जिस पे डांटेंगे या माँ बाप को पसंद नहीं है। तो मैंने उसको तब समझाया था कि आप ऐसी कोई भी हरकत ना करें कि जो आपको पता है कि जो आपके माँ बाप को ये पसंद नहीं आएगा, तभी आप वो चीज़ें कर रहे हैं और वो चीज़ें छुपाना चाहते हैं, इसीलिए आपको प्राइवेसी चाहिए। आप अगर कोई भी, आप अपने गर्लफ्रेंड से भी बात कर रहे हैं, क्या दिक्कत है माँ बाप को ना बताते हुए? अगर कोई बॉयफ्रेंड होगा, आपकी क्यों हिम्मत नहीं हो रही है कि अपने माँ बाप से वो शेयर करे? आपसे अगर इस तरह से आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं। हो सकता है कई लोगों से बात कर रहे हैं, इसीलिए आप वो कर नहीं पा रहे हैं, या आपकी जो रिलेशनशिप रहती होगी वो टाइम पास होगी या वो हल्की फुल्की होगी। अगर वो सीरियस होगी, परमानेंट की तरफ जाने वाली होगी, आप ज़रूर शेयर करें। माँ बाप भी इसमें मदद करेंगे और आपको डरे डरे, या जिसको बोलूँगा मैं कि जो एक डर जो है वो भी आपके इसमें नहीं रहेगा। जो बहुत सारी ऊर्जा आपकी छुपाने के अंदर वेस्ट हो रही है वो भी बचेगी। अक्षय पूछ रहा है कि आप जब यंग थे तब आपके यंग एज में आपने प्राइवेसी स्पेस लिया ही होगा। नहीं, हमारे टाइम पर तो ऐसी, अब जैसे हमारा जो खामगांव में जो घर है उसके अंदर तकरीबन ऐसा समझ लीजिए कि 6-7 कमरे हैं, ऊपर भी 4-5 कमरे हैं, बट ऐसा कभी हुआ नहीं और हमें इतनी महसूस ही नहीं हुई। क्योंकि क्या है, हम जब भी घूमेंगे तो यार दोस्त के साथ घूमेंगे, घर में रहेंगे तो भाई बहन के साथ रहेंगे। अभी तो कैसे छोटे परिवार हो गए, 1 या 2 ही बच्चे रहने लगे, तो जगह अपने आप बन जा रही है, क्योंकि माँ बाप कहीं काम में लग गए, माँ बाप कहीं काम पे चले गए, मम्मी खाना बना रही है, किचन में है, तो आपको जगह मिल जाती है। हमारे टाइम पे उस तरह से था ही नहीं। 5 भाई बहन का हमारा परिवार था, तो हम तो कहीं अकेले हो ही नहीं पाते हैं। मतलब ऐसा था कि अकेले होना ही अपने आप में बड़ी लग्जरी वाला खेल था, और हमने कभी महसूस भी नहीं किया, क्योंकि इतनी चीटिंग करने की सुविधा हमारे टाइम पे उपलब्ध नहीं थी जितनी अभी आप लोगों के टाइम पे उपलब्ध है। पहले स्कूल भी नज़दीक होते थे, हमारे कॉलेज भी नज़दीक होते थे। 10 मिनट 5 मिनट के ऊपर हमारा कॉलेज जो था वो तो हमारी दीवार से ही लग के था। स्कूल कॉलेज 12वीं तक तो वहीं था। तो बड़ी मुश्किल से, मतलब ऐसा है कि घर से निकलो, 50 कदम चलो, आप कॉलेज के अंदर पहुंच जा रहे हैं, स्कूल में पहुंच जा रहे हैं, तो जगह ही नहीं है। दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हैं। अच्छा, पहले हम खेलते भी थे तो मैदानों में खेलते थे, अब तो जो यंग लोग हैं ये तो अपने रूम के अंदर और अंगूठों से खेलते हैं, क्योंकि मोबाइल या लैपटॉप या जो भी कुछ आजकल वो क्या बोलते हैं उसको, PS और PS1 PS2, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो तो आप अकेले में बैठ के खेले जा रहे हैं। हमारे टाइम पे वो सब सुविधा नहीं थी। आपको अगर खेलना हो तो ग्राउंड में आ जाओ, रोड पे आ जाओ और यार दोस्तों के साथ खेलो, तो सुविधा ही नहीं थी। तो अच्छा था नहीं थी, आप लोगों के पास वो सुविधा है, पर वो सुविधा का दुरुपयोग हो रहा है, प्राइवेसी के नाम पर चीटिंग करी जा रही है। वृषाली का कुछ सवाल है, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हमारी प्राइवेसी को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है? अब इन्होंने ख़त्म किया कि इन्होंने हमें बर्बाद किया, पता ही नहीं चल रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ये एक सवाल का एक नया एंगल भी है कि क्या इन्होंने हमारी प्राइवेसी ख़त्म कर दी? नहीं, हमने अपना जो पूरा की पूरा प्राइवेट टाइम, बोलूँगा प्राइवेट स्पेस अलग हो गया, प्राइवेट टाइम जो है, जो पर्सनल टाइम जो था, वो सब हमने इन सोशल मीडिया को दे दिया है। हम दिन भर इसी में लगे रह रहे हैं। पर एक बात पक्का है, जैसे अब हमने कहीं सुना होगा, हम सोचते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि आप देख रहे हैं और भगवान देख रहे हैं, तो आप पक्का समझो कि आपको भी कोई ना कोई देख रहा है। गलत काम से डरो, ऐसा बोलते हैं कि गलत काम से डरो, कोई ना कोई देख रहा है या भगवान देख रहा है। नहीं, अब जो है गलत काम से जरूर डरो, क्योंकि फेसबुक के अंदर बैठा हुआ उसका मालिक या उनके लोग देख रहे हैं, यूट्यूब वाले देख रहे हैं और व्हाट्सएप वाले भी आपकी सारी हरकतें देख रहे हैं। कभी कभार भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसकी बहुत गहरी कीमत इन काइंड पैसे में भी चुकानी पड़ सकती है, रिश्तों के अंदर भी चुकानी पड़ेगी। तो भगवान से डरो, अब ये शब्द शायद थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देंगे, आप इन सोशल मीडिया वालों से डरो, ये आपके जीवन को कहीं ना कहीं आपसे कीमत ज़रूर वसूलेंगे, भविष्य में ज़रूर वसूलेंगे। हो सकता है कि किसी का फ़ोन आ जाएगा या किसी की कोई जो ब्लैकमेलर का फ़ोन आ जाएगा कि मैं आपकी चैट
आपके फला पार्टनर को भेजना चाहता हूँ, अगर आप रोकना चाहते हैं तो फला फला डॉलर इतने आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि ये खतरा भी आप पर आने ही वाला है। रहा सवाल ऐसा है कि सोशल मीडिया ने हमारा प्राइवेट टाइम लगभग पूरा ही ख़त्म कर दिया है। वरुण ने पूछ रहे हैं, सर आजकल जो स्कैम हो रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्या वो हमारी प्राइवेसी की मिस्टेक के कारण हो रहे हैं क्या? अब दिन भर अगर इसी पे ही पील पड़े रहेंगे आप लोग और आप इतनी सारी जानकारियाँ वहाँ पे डाल दोगे तो कुल मिला के होगा क्या? आप वहाँ पर अपने फिंगरप्रिंट्स डाल दे रहे हैं, आपके जो भी आपकी जानकारियाँ हैं वो सब उपलब्ध है, आधार कार्ड उपलब्ध है, पैन कार्ड उपलब्ध है, आप भी तो फोकट में उपलब्ध है। तो कुल मिला के ऐसा है कि जब सभी चीज़ें उपलब्ध हैं तो फिर तो स्कैम तो आसानी से किया जा सकता है। और आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, आपको घर के बाहर निकलना ही नहीं है, और आप इन सब सिस्टम के अंदर इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि आपको रोड पर निकलना, घर से बाहर निकलना ही नहीं है, आपको कोई चीज़ पर्सनली जाके खरीदना ही नहीं है, और आपने जो फ्रेंड्स भी बनाए हैं वो सब वर्चुअल फ्रेंड्स हैं। तो कुल मिला के जब लाइफ ही वर्चुअल हो गई है तो फिर स्कैम करने के मैदान में जाएगा वो नहीं, वो मोबाइल पर आएगा, आपके लैपटॉप पर आएगा, आपके जो सोशल जगह है वहाँ पर आएगा, क्योंकि आप वहाँ पे उपलब्ध है। चोरी वहीं होगी जहाँ पर आप उपलब्ध हो। आप जहाँ उपलब्ध है वहाँ स्कैम होगा, वहाँ चोरी होगी। आप मैदान में जाइए, फिर देखिए मैदान में आएगा चोर। पर बात ऐसा है कि वहाँ पर वो भी तो आने को उसको समय लगेगा ना, वो ढूंढना पड़ेगा। आज वो दिल्ली में बैठ के वो नागपुर वाले की चोरी कर सकता है, वहाँ पे स्कैम कर सकता है, उसके अकाउंट से पैसे गायब कर सकता है। बट अगर आप इन सोशल मीडिया से बाहर आए, इन वर्चुअल लाइफ से बाहर आए, तो आप बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से सुरक्षित रहोगे। शिरीष पूछ रहे हैं, सर हर चीज़ मम्मी पापा से शेयर करना ज़रूरी है क्या? कुछ चीज़ें प्राइवेट भी तो रख सकते हैं ना, उसमें क्या बुराई है? बिल्कुल रख सकते हैं। मैं बात यहाँ पे जो बोलने की जो कर रहा हूँ वो ये है कि जो आप गलत कर रहे हैं वो मम्मी पापा से छुपाएंगे तब तो आप बहुत बड़ा चीटिंग कर रहे हैं। हाँ, पर कुछ चीज़ें ऐसा आपको लगता है कि मम्मी पापा को नहीं बतानी चाहिए। अब जैसे आप जूता खरीद रहे हैं तो क्या नंबर का जूता आप खरीद रहे हैं तो मम्मी पापा को नहीं भी बताया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर शर्ट खरीद रहे हैं, आप 42 का खरीद रहे हैं, 44 का खरीद रहे हैं, जरूरी नहीं है मम्मी पापा को दिखाना है कि आपने अच्छा शर्ट खरीदा है और आप पे सूट कर रहा है, काफ़ी है। हो सकता है कि आपकी मम्मी अगर ये बात पे डांट दे कि 2000 का खरीदा कि 1000 का खरीदा, तो मम्मी को ऐसा लगता है कि कम में खरीद के लाना चाहिए, तो आप 2000 का 1000 बोल दो, उसको भी मैं झूठ नहीं बोलूँगा। पर अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, आप किसी से चीट कर रहे हैं, कई लड़कियों से आप एट ए टाइम बात कर रहे हैं, सबसे टाइम पास करे जा रहे हैं, और बहुत सारे आप प्रोन देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, लेट नाइट जाग रहे हो, और तब जाके फिर आप और एक आजकल मैं अक्सर देखता हूँ हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, मोबाइल को चैट करते हैं, जैसी चैट खत्म हुई पूरी की पूरी सिलेक्ट करके डिलीट कर दे रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं बाबा? जब आपको भरोसा है कि आप सही कर रहे हैं तो करो ही मत ऐसा। आप करते ही तब है कि जब आप चोरी कर रहे हैं और आपको पता है आप गलत कर रहे हैं, कोई ना कोई देख रहा होगा, बट आपको खुद को ही देखना पड़ेगा। हाँ, अपूर्वा का भी एक सवाल था, सर प्राइवेसी रखने से हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है क्या? अरे बिल्कुल पड़ता है। चोरी करेंगे, गलत काम करेंगे तो असर कैसे नहीं पड़ेगा? आपका जो कॉन्शियस है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा ही ना। अरे आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठे हो और दूसरे किसी बॉयफ्रेंड का या किसी दोस्त का चैट आ गया, मैसेज आ गया, आप खाना खा रहे हो, आप आराम कर रहे हो, फिर आप उससे रिएक्ट करोगे, आप उससे बात करोगे, आप डर जाओगे कि साला मैं फ़ोन उठाई तो सामने वाला क्या बोलेगा। तो ऐसे जब डर पैदा होगा तो एक बोलते हैं कि कोई हार्मोनल चेंज होते हैं, तो शरीर पे ऐसे तो होते ही रहेंगे। और मल्टी फेस अगर आप जीवन जिएंगे, कई सारे चेहरे पे चेहरे लगा के जीवन जिएंगे, तो चेहरे पर क्या पूरे शरीर पर असर पड़ेगा, और जब शरीर पे असर पड़ेगा तो बीमार भी आप पड़ोगे। तो ये जो है ये गैडजेट्स, ये मैं जो स्कैम बता रहा हूँ, तो ये आपके हेल्थ, पैसा, समय और आपकी जीवन ऊर्जा ऐसे टोटल जो है उसको निपटा रहा है। शायद रोशन को भी अभी इसका जवाब मिल गया होगा। मीनल का कोई सवाल है, क्या आज की युवा पीढ़ी अकेलेपन से जूझ रही है? ये
एकांत को छूने का नतीजा है क्या? नहीं, इसको ना अकेलापन समझा है ना एकांत समझा है। अकेलेपन में ज़रूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्रुप में रहना के अंदर हमारी हिम्मत नहीं हो रही है, हमारी ताकत नहीं है कि हम 4 लोगों के साथ उठक बैठक कर सके, 4 लोगों से आपस में बातचीत कर सके। इसीलिए आज का एक कारण हो गया है कि युवा लोग जो है वो अकेला रहना पसंद करते हैं, और उनका वो एटीट्यूड ही नहीं है कि वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करे, एक दूसरे को 1 to 1 फेस कर सके, इन पर्सन फेस करके उनको संभाल सके। वो चोरी छुपे प्राइवेसी में रहना चाहते हैं, जिससे वो किसी को फेस ही ना कर सके। अगर आप किसी घर पे भी जाते होंगे, आप देखते होंगे, आप घर में गए, आप लिविंग रूम के अंदर माँ बाप के साथ बैठे हैं, बच्चे चुपचाप एक कोने में चले जाते हैं, एक रूम में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी को फेस ही नहीं करना चाहते हैं, डरते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो उनको मैनर्स मालूम है, ना कोई सब्जेक्ट के ऊपर कुछ वो अपने विचार रख पाएंगे, और फिर वो अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। और अकेला रहेंगे तो आप बड़े नहीं बनोगे, क्योंकि हर आदमी जिससे आप मिलोगे वो कुछ ना कुछ आपको जीवन का ज्ञान देके जाते हैं, सिखाते हैं, और वो आपको सीखना है। उसी तरीके से तो आप आगे बढ़ोगे। अगर आप इस तरह से अगर कर रहे हैं तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? आप लोगों से मिलोगे ही नहीं, फिर आप बोलोगे कि मेरे को बड़ा बन जाना है। बड़ा कैसे बनोगे बाबा? अरे बड़ा बनने के लिए 10, 20, 50 लोगों को अपने हाथ के नीचे रखना पड़ेगा, बड़ी पोस्ट पे जाना पड़ेगा। तो जब आप 1-2 से मिलने से डर रहे हैं, यार दोस्तों से मिलने डर रहे हैं, और आप बोलोगे कि मैं इस कंपनी का मैनेजर बन जाऊंगा, अरे मैनेजर बनोगे ही नहीं, बनोगे ही नहीं, जीवन में बनोगे नहीं। जब आप 4 लोगों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और दिन भर अकेले अकेले अकेले, ऑफिस में भी आएंगे अकेले बैठे रहेंगे, अपना काम करेंगे, घर जाएंगे वहां भी अकेले, वहां भी अकेले, तो फिर सिखाएगा कौन आपको? सीखोगे कैसे? सीखोगे ही नहीं। तो आगे बढ़ने के सारे रास्ते ही बंद है। शीतल ने पूछा है, क्या आपको लगता है सर कि प्राइवेसी के एक्सेसिव फोकस से हम अपनी रियल सेल्फ को खो रहे हैं? ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप अगर प्राइवेसी के नाम पर अगर चलते रहेंगे, कई चेहरे पे चेहरे लगाते रहोगे, तो आप अपने आप को तो खो चुके हैं, और अपने आप को तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। ढूंढना क्या, शायद मिलेगा भी नहीं। आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि आप गायब हो चुके हो, आपका डाटा डिलीट हो गया है। क्यों? क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे। दिन भर अगर आप प्राइवेसी के नाम पर अगर रहोगे, आप अपना जो वन सेल्फ जो है वो आप खो चुके हैं। और उसको पाने का सिंपल तरीका है कि ज़्यादा प्राइवेसी मत करिए। प्राइवेसी मतलब चोरी कर रहे हैं यार आप क्यों समझ नहीं रहे प्राइवेसी का क्या मतलब है? चीटिंग है। चीटिंग रोको और अपने आप को उभारो, अपने आप को बड़ा बनाओ। अच्छा कितनी चोरी कर लोगे? अच्छा 4 बॉयफ्रेंड रख लिए, 4 गर्लफ्रेंड रख ली, क्या हासिल हो जाएगा? 2-4 साल 5 साल जवानी का जो पीरियड रहेगा उतनी में मस्ती हो जाएगी। उसके बाद आप जिससे भी मिलोगे ना, आप उसको शक से देखोगे, क्योंकि आपका अनुभव अच्छा हो गया होगा, आपका एक्सपीरियंसेस बढ़ गए होंगे, तो आप तो जी नहीं पाओगे। प्राइवेसी या मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं, उनका जीवन कुछ दिनों के लिए तो बहुत अच्छा रहता है, पर लंबे समय के लिए गड़बड़ हो जाता है। प्राइवेसी के चक्कर से हटिए, एक ही पार्टनर से आप अपना जुड़ाव करिए, बड़ी सोच समझ के करिए कि जिससे आप अपना जीवन भी साथ में बिता सकें। मल्टीपल चीज़ों में मत जाइए, वही प्राइवेसी और मल्टीपल ये लगभग साथों साथ ही है ना। यहाँ पर मैं आपको प्राइवेसी के नाम पर सब समझा रहा हूँ, पर अल्टीमेटली वो रिलेशनशिप और मल्टीपल रिलेशनशिप के ऊपर ही लेना देना है। उसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है 90% 95% लोग जो है प्राइवेसी का इस्तेमाल मल्टीपल रिलेशनशिप में ही कर रहे हैं, और जो कि बहुत ही बड़ा गलत काम है। हम लोग यहीं रुकते हैं, और आज आपको कैसा लगा? कुछ फिर नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ आएंगे, दिल खोल के बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, आपके सवाल भी लेंगे। नमस्कार।